फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। अ, जैसा कि 17 बीपीएससी का एग्जाम अभी तक जैसा उम्मीद था हम लोग को कि 17 नवंबर को होने वाली थी, तो अब ये कल एक नोटिस आ रहा है, वायरल लेटर है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अब एग्जाम होने की जो संभावना है वो 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2 शिफ्ट में कराए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें आप ये लेटर में देख सकते हैं। ये लेटर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था, आप वहां से भी देख सकते हैं। और लगभग अब बस ऑफिशियल आने का वेट हो रहा है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि बिहार में भी बाढ़ की समस्या चल रही है। विशेष रूप से जो उत्तरी बिहार वो पूरी रूप से बाढ़ से प्रभावित है। तो ऐसे में एग्जाम कंडक्ट कराना आयोग के लिए भी एक चैलेंज का काम होगा। तो इसके कारण भी डेट बढ़ा दी गई है। बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात रही नोटिस का। इसके अलावा बात करते हैं आपके प्रिपरेशन का लेवल का। अगर आपने अभी तक कुछ भी कमी छोड़ रहा था अपने प्रिपरेशन में, जैसे कुछ कुछ एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा हो, तो वो अभी पढ़ के उसको समाप्त करिए। उसके अलावा जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह बना रहे हैं, सबसे पहला बात तो टेस्ट सीरीज में आप एक 90 प्लस का मार्क्स आप अभी अटेंड करने का कोशिश करें किसी भी तरीके से। क्योंकि आप जब डेट बढ़ेगे तो जैसा कि बात हो रहा है कि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा, तो यकीनन कंपटीशन तो आपको पिछले जो तो एग्जाम हुए हैं उससे आप क्वेश्चन का लेवल देख ही सकते हैं। जैसे आज पेपर के अंदर आया था कि 40 to 45% 40 to 45% जो है वो यूपीएससी के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खैर इनसे डरने का जरूरत नहीं है, बट आप अपनी तैयारी को एकदम निरंतर बनाए रखें। क्योंकि अगर आपकी तैयारी कमजोर होगी तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति लीड ले रहा होगा। और अगर 1 महीने का टाइम बढ़ा है तो इसका बेहतर यूज करें। क्योंकि आप देख ही रहे इतना ज्यादा वैकेंसी है, 1964 वैकेंसी है, ये अपने आप में बड़ा है। अब शायद ही कभी भी बीपीएससी की हिस्ट्री में इतनी बड़ी पोस्ट आएगी। ये खुद ही बीपीएससी के लिए ही एक हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए और इसके साथ ही मैं टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप चला रहा हूँ। वो पेड नहीं है, दरअसल वो फ्री ही है। आप उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली बेसिस पर टारगेट दिए जाते हैं, और उस टारगेट का पर्पस ये होता है कि आपको चीजें जल्दी से कंप्लीट करवाई जाए। आप अगर किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो उससे आप बेहतर है कि आपको आपको कोई गाइड करे, या आपको एक डेली का शेड्यूल आपको बताए कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। जैसे करंट अफेयर्स का बात है तो करंट अफेयर्स में आपको क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा स्टैटिक सब्जेक्ट में एक टारगेट दिया जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे। जैसे सपोज करें कि हम लोग स्टैटिक्स, जैसे बिहार स्टैटिक्स चला रहे हैं, तो बिहार स्टैटिक्स में हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन को बांट दिया। अब सेक्शन के अंदर जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को बांट दिया। अब उस टॉपिक के हिसाब से आपको डेली बेसिस पे करना होता है। आप ज्यादा डिटेल के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक के थ्रू उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का क्यूरी होता है तो आप वहाँ पे ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम वहाँ पर वॉइस चैट भी होता है जिसके माध्यम से जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप अगर अनगाइडेड वे में तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि आप उसे ज्वाइन कर ले, या अगर आप कहीं अलग से कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप वहीं पे कंटिन्यू करें। और एक मैं वीडियो इसके अलावा और बना दूंगा जिसमें हॉट मतलब जो 100-120 के आसपास टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो थीम होते हैं बीपीएससी किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, या क्या थीम होती हैं जहाँ से मेन फोकस बीपीएससी का होता है। ठीक है, आप इसको आप स्वयं से भी कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या होगा, बस आप पीवाई क्यू देखिए। 68-69 में चेंज हुआ है, बट उनका थीम आज भी मोस्ट प्रोबेबली वही है। जिनके बेसिक आज भी स्ट्रांग है वो अच्छे स्कोर आज भी कर रहे हैं, चाहे कितना भी पैटर्न बदल गया हो। तो बेहतर यही है कि आप खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं 1-2 दिन के अंदर वो लिस्ट ऑफ टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।